मोदी सरकार के 10 वर्ष लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं कि 2014 से जो अभी तक भाजपा का जो पूरा शिक्षा रोजगार पे एक जबरदस्त हमला का जो पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नेशनलाइजेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आज वो एक तरह से चरमोत्कर्ष पे है, पीक पे है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग आज इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ एक मजबूत देशव्यापी अभियान आंदोलन कैसे खड़ा हो, उसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि 2014 के चुनाव में जब हम लोगों ने देखा किस तरह से नौजवानों को एक वादा करके, जिसको बाद में जुमला कह दिया गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके मोदी सरकार आई थी। लेकिन हमने देखा कि चुनाव के तुरंत बाद प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया और लगातार जो जो सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार देने वाले, नौकरी देने वाले संस्थानों को बेचने के जो पूरे अभियान शुरू हुए, जिसके आज दर्जनों संस्थान आज बेचे जा चुके हैं। रेलवे से लेकर के भेल सारे सारे संस्थान एक तरह से बेचने की पूरी मुहिम चल रही है। रोजगार को प्राइवेटाइज करने की पूरी मुहिम चल रही है और जो भी रोजगार बाकी है, जो भी सरकारी संस्थानों में खाली पद है, उस पर वैकेंसी लंबे समय से पेंडिंग है। हमने देखा कि लगभग 30 लाख के करीब पूरे नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स है उसके सीट खाली हैं। अकेले रेलवे में ही सिर्फ जो है 3 लाख के करीब पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। और हमने देखा कि 2019 में जो 2018-19 में जो रेलवे की वैकेंसी लाए गए, वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये पूरा रोजगार की स्थिति है मोदी सरकार की। हमने देखा कि कोविड के दौर में जब हम अपने पूरे जीवन जिंदगी से लड़ रहे थे, उस दौर में उस पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए किस तरह से मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई। हमने उसी समय कहा ये कोई नई शिक्षा नीति, कहीं से भी कोई नई शिक्षा नीति नहीं है, ये नई तरीके का एक न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है, शिक्षा से एक्सक्लूड है। और इसीलिए हमने उसके तुरंत बाद इसके जो इम्प्लीकेशन सामने आ रहे हैं देश भर में, उसमें हम देख रहे हैं लगातार 10 गुना फीस वृद्धि, 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना फीस वृद्धि की घटनाएं हम भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्र लड़ रहे हैं 10 गुना फीस वृद्धि के खिलाफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं लड़ रही है 4 गुना 5 गुना फीस वृद्धि के खिलाफ। और इसी तरह IIT दिल्ली से लेकर के तमाम ऐसे संस्थानों में फीस वृद्धि की पूरे जो है नया नया मॉडल सामने आ रहा है। हम बगल के विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 से 7 हजार में कह लीजिए कि लॉ की डिग्री मिलती थी, आज वहाँ 2 लाख के एक नया सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स लेकर के लॉ की डिग्री देने की पूरी कोशिश हो रही है। उसी डीयू के अंदर PhD 1000-2000 में बच्चे करते थे, आज वहाँ 25-25 हजार, 30-30 हजार की हाइट हम देख रहे हैं। तो ये बात साफ हो गई है, ये सरकार शिक्षा से बेदखली का जो पूरा अभियान है वो आज सामने लेकर के आई है। और फीस वृद्धि के जरिए शिक्षा से जो बड़ा तबका, सोशली मार्जिनलाइज, इकोनॉमिक मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग यूनिवर्सिटी में आने लगे थे, उनको पूरी तरह से बाहर कर देने की पूरी कोशिश है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नई शिक्षा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो मनुवादी जो पूरा ढांचा है उसका एक नया रूप है। हमने देखा कि नई शिक्षा नीति के अंदर एक भी जगह, आप लोग जो पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, एक भी जगह आरक्षण के कोई जिक्र नहीं है। एक भी पैराग्राफ में शिक्षा के जगत में सामाजिक न्याय को कैसे स्थापित किया जाए उस पर कोई संदर्भ, कोई बातचीत नहीं है। ये बात आपको बता देगा इस दौर में जब 90 के बाद खास करके सामाजिक पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग विश्वविद्यालय में आने लगे, पढ़ने लगे, उनको फिर से गांव की तरफ धकेल देने की कोशिश और विश्वविद्यालय से बाहर कर देने की कोशिश है। महिलाएं पढ़ने लगी, वो उनको फिर से घर के अंदर कैद कर देने की पूरी कोशिश है। नई शिक्षा नीति के अंदर GS कैद को लेकर के तमाम सेंसिटाइजेशन बॉडी की मांग एक छात्र आंदोलन का प्रमुख मांग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको कोई संदर्भ, कोई बातचीत नहीं है। और पूरी सरकार जेल से लेकर के पूरे देश भर में GS कैद जहाँ जहाँ बिखरे उसको खत्म करने में लगी हुई है। और जहाँ इसके लिए मांग किया जा रहा है, उससे समन किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं से लेकर के DHU तक महिलाएं, छात्र छात्राएं लड़ रहे हैं कि हमारे कैंपस में GS कैद की स्थापना हो। DHU के अंदर हमने देखा किस तरह से गैंगरेप की घटना सामने आती है और पूरे शर्मनाक तरीके से मोटी हुए उस पूरे घटना पे चुप्पी साधे हुई है। एक भी उसके जो अपराधी है उसको पकड़ने के बजाय वहाँ जो छात्र छात्राएं लड़ रहे हैं उस पर
झूठे FIR के जरिए दमन की कोशिश हो रही है और आज हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पे, हमारे साथी वहाँ पे लड़ रहे हैं। हम इलाहाबाद के अंदर फीस वृद्धि के लंबे आंदोलन के बाद लगातार आंदोलन में जो साथी वहाँ मौजूद हैं उनको कैंपस से बाहर कर देने के लिए सुगार नोटिस से लेकर जेल तक कई साथी जेल में है और अभी हाल में भी कई साथी छूटे हैं। तो ये पूरा कैंपस को जहाँ भी इस मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सामाजिक न्याय पे हमले के खिलाफ, आरक्षण पे हमले के खिलाफ, रोजगार को प्राइवेटाइज करके अपने रोजगार को खत्म करने के खिलाफ, शिक्षा से वंचित करने के खिलाफ जहाँ भी हमारे साथी हम लोग लड़ रहे हैं उस पर व्यापक दमन हो रहा है। और इसीलिए हम लोग कहने आए हैं कि दमन चाहे जो भी हो, लेकिन उस दमन के खिलाफ हम उस कैंपस में भी लड़ रहे हैं और पूरे समाज सोसाइटी को खड़ा करेंगे। और आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में ये चुनाव शिक्षा रोजगार के सवाल पर चुनाव होगा। शिक्षा रोजगार पे फेल्योर जो मोदी सरकार है उसको बेदखल, सत्ता से बेदखल करने का चुनाव होगा। और इसी पूरी स्पिरिट के साथ हम लोग पूरे देश भर में जाएंगे, तमाम कैंपसों में, सोसाइटी के अंदर छात्र, नौजवानों, नागरिकों को अपने मुद्दे के साथ खड़े करेंगे और आने वाले 12 जनवरी को हजारों की तादाद में दिल्ली में मार्च करेंगे। यही बात हम लोग कहते हुए अपनी बात खत्म करते हैं।